हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को वीपीआरपी सर्वे जो 2025 में शुरू हो गया है उसका लाइवलीहुड के बारे में तो उससे पहले दोस्तों, वीपीआरपी एनआरएलएम वीपीआरपी का ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और आईडी पासवर्ड डाल के ओपन कर लेना है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे तो इसी तरह आपके सामने जितने भी एसएसजी आपके आईडी पर टैग रहेगा वो आपको दिखने लगेगा। अब आपको एक एसएसजी को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दीपक एसएसजी है, वो दीपक एसएसजी को जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दीपक एसएसजी पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद आप देख रहे होंगे कि जितने भी उस समूह के अंदर सदस्य हैं उन सभी सदस्य का नाम दिखने लगेगा। ठीक है, उन सभी सदस्य का नाम दिखने लगेगा, लेकिन आपको इस तरह जो है ग्रीन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो जितने भी सदस्य का ग्रीन दिख रहा है वो उसका जो है एंट्री कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको एंट्री करने के बाद ग्रीन दिखेगा, पहले नहीं। तो इसमें आपको सभी का मेंबर का एंट्री हो गया है और एक मेंबर को एंट्री करना बाकी है, और इस मेंबर को एंट्री करके आपको हम दिखाएंगे कि मेंबर का एंट्री जो है मेंबर प्रोफाइल में जो कैसे करते हैं। क्योंकि सबसे पहले मेंबर प्रोफाइल में सभी मेंबर का प्रोफाइल कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप लाइवलीहुड प्लान में जाएगा, उसके बाद लाइवलीहुड रैंकिंग में जाएगा। तो सबसे पहले आपको मेंबर प्रोफाइल जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मेंबर प्रोफाइल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सभी का मेंबर प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर लिया गया पहले से ही, और एक मेंबर का आप लोग को दिखाने के लिए मेंबर प्रोफाइल जो अभी आपके सामने जो है कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो इस पर कुसुम देवी पर जो है उनको क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको सामने दिखेगा कि परिवार की मौजूदा और वर्तमान आजीविका की गतिविधि पूछेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनका जो जीवन यापन जो है वो किस चीज़ से चल रहा है। कृषि करके, खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहे हैं, या पशुपालन, या गाय हो या बकरी ज़्यादा की संख्या में एक दो उसमें वो पाल करके अपना जीवन यापन करें, यानी किस चीज़ से उनके घर में इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, वही जीवन यापन का जरिया होगा। तो इनका जो है कुसुम देवी का खेती बाड़ी होता है। ठीक है, खेती बाड़ी भी होता है, पशुपालन भी होता है। तो अगर खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर पर ही क्लिक करेंगे, और पशुपालन अगर उनके घर में बकरी होगा या गाय होगा तो वो भी पशुपालन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है एग्रीकल्चर पर जो क्लिक करेंगे तो नीचे बॉक्स ओपन होगा, और बॉक्स में क्या पूछता है कि अगर एग्रीकल्चर आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें साल का कितना कमाई करते हैं। तो साल में जितना आप कमाई करते हैं, इनकम करते हैं कृषि करके, एग्रीकल्चर करके, उसका इसमें डालना है। तो इनका 35,000 रुपया जो है साल का कृषि से आता है। आप देख लीजिएगा जितना आपका उस महिला का होगा उतना ही डालिएगा। तो इनका जो इनकम एक साल का कृषि से 35,000 रुपया कमाते हैं। अब एक पशुपालन भी डाले हैं, तो पशुपालन से भी तो कुछ इनकम हो जाता होगा साल के अंदर। तो इनका पशुपालन के अंदर जो है वो गाय से जो है कम से कम जो है 20,000 रुपया जो है इनकम हो जाता है। 20,000, क्योंकि गाय है इनके पास, तो जो है दूध बेच करके जो भी हो बेच करके जो है 20,000 रुपया का साल में इनकम कर लेते हैं। अब नीचे देखेंगे तो दोनों जो है ऐड करके 55,000 रुपये इनका साल की इनकम है, एग्रीकल्चर और पशुपालन से। अब आप नीचे देख रहे होंगे तो नीचे में आगे अगला का ऑप्शन दिया है, तो अगला पर करेंगे क्लिक, नीचे में आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने एग्रीकल्चर चुना था और एनिमल चुना, यानी एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि जो है पशुपालन चुना था। अब दोनों को बारी बारी से भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में पूछता क्या है कि स्वयं के उपयोग के लिए कोई भी फसल उगाते हैं, यानी एग्रीकल्चर में खुद के लिए कौन सा फसल उगाते हैं वो आपको पूछा है। तो यहाँ नीचे बॉक्स होगा, बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और बॉक्स पर क्लिक करेंगे अपने खुद के लिए जो उपजाते हैं वो अनाज है, खुद खुद के लिए और बेचने के लिए जो भी हो, दोनों आ जाएगा उसी में। तो अनाज उपज, अब अनाज के अंदर गेहूँ भी होता है, चावल भी होता है, तो उसको नीचे वाले बॉक्स में सिलेक्ट करें कि गेहूँ चावल क्या है, जो भी सिलेक्ट करें। तो गेहूँ पे जाते हैं। अब गेहूँ पे जाते हैं तो नीचे देखिए सिलेक्ट हो गया। और अगर धान भी अगर होगा इसमें तो धान भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मक्का भी साथ साथ, मान लीजिए मक्का भी करते हैं। तो गेहूँ और मक्का दोनों ये उपजा लेते हैं कृषि के अंतर्गत। अब यहाँ पे 2 नंबर में फसल चक्र बोला है, यहाँ पे 2 नंबर में आप देख रहे हैं फसल चक्र। तो फसल चक्र कहने का मतलब है कि गेहूँ तो है साल में तो एक ही बार होता है, और मक्का भी साल में, अगर एक मक्का तो साल में 2 बार भी हो जाता है, गर्मा और अथी वाला। तो साल में एक बार जो फसल होता है उसको प्रति फसल चक्र एक डालेंगे, यानी कि अगर साल में गेहूँ एक बार होता है तो यहाँ पे प्रति फसल चक्र उसको क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे, तो यहाँ पे एक डाल देंगे। अब नीचे पूछ रहा है खेती वाला क्षेत्र, यानी मक्का और गेहूं का जो खेती करते हैं
उसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें बीघा में डाल दीजिएगा, बीघा वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बीघा वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो कितना बीघा है, तो बीघा में यहाँ डालना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी किसी के पास भी एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा से कम हो तो उसको आप पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। तो इनके पास 1 बीघा जो है खेत है, तो 1 बीघा डाल देंगे। नीचे में आप देख रहे हैं कि जो खेती बाड़ी आप करते हैं वो किस तरह से सिंचाई करते हैं, यानी उनका पानी पटनी जो है किस तरह करते हैं। तो कोई नहर के द्वारा भी करता है, कोई तालाब के द्वारा भी करता है। तो इनका जो है इनके पास से नहर गुजरता है, तो नहर के द्वारा इनका सिंचाई वगैरह जो होता है, पानी पटनी होता है। अगर नहीं तो अगर बोरिंग से होता है तो अन्य पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोरिंग डालेंगे, बोरवेल डाल देंगे। अगर बोरिंग से पटनी करते हैं तो मशीन से, तो अन्य में जाके वहाँ पे लिख देंगे कि बोरिंग से पटनी होता है, या बोरवेल लिख देंगे वहाँ पे जाकर। तो इनका नहर से सिंचाई वगैरह होता है तो पास से गुजरता है, तो इनका नहर से ही काम चल जाता है। नीचे आप देख रहे होंगे कि 5 नंबर ऑप्शन में दिया है मिट्टी परीक्षण, ठीक है। 5 नंबर में मिट्टी परीक्षण दिया है, तो आप कभी मिट्टी परीक्षण 1-2 वर्ष में करवाए होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं टिक करने का। अब नीचे में देख रहा है कि खेती करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण आपके पास क्या क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कृपया चयन कीजिए वाला बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे औजार या उपकरण पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे वाले पर। तो आपके पास जो खेती करने के लिए इसमें से कौन सा मशीन आपके पास है वही चीज़ सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो स्प्रेयर है या रोटावेटर होगा या मल्टीसेलर पंप सेट जो भी हो, तो आप जो है इसको इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको। स्पेयर इनके पास स्पेयर है, स्पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, सहेजे कर लेंगे। और सहेजे करने के बाद फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तब एग्रीकल्चर वाला कर लिए हैं, अब क्या आ गया, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन वाला। पशुपालन वाला भी भरना पड़ेगा आपको। तो पशुधन आ गया। पशुधन में नीचे वाले बॉक्स पर कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है क्या आपके पास बकरी है, बत्तख है, जो भी है आपको पशुपालन में सेलेक्ट करना पड़ेगा। मछली पालन भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो इनके पास क्या है, गाय और भैंस। तो गाय है, अब गाय है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूध पालन पर कर लेंगे, ठीक है। तो दूध पालन जो है यहाँ पे पहले से ही जोड़ा जा चुका है, ठीक है। तो पहले से जोड़ा जा चुका है दूध पालन यहाँ पे। तो यहाँ पे कट कर देंगे पहले आपको, हाँ। कृपया चयन कीजिए, तो यहाँ पे दूध पालन में आएंगे, दूध पालन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए दूध पालन दिखने लगा। अब यहाँ पे इंटर लाइव स्टॉक पर क्लिक करेंगे, और कितना गाय है इनके पास उसकी संख्या यहाँ पर देना है, यानी कितने पशु देने चाहिए। 2 गाय इनके पास है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना करने का मतलब है कि पशु को रखने के लिए आपके पास व्यवस्था है कि नहीं, तो हाँ कर देंगे। उसके बाद आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति है कि नहीं, तो यानी जो जो रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस कंडीशन में, तो गुड कंडीशन में। उसके बाद पशु चिकित्सा की सेवा, अगर आसपास आपके डॉक्टर है तो हाँ कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे पशु चिकित्सा के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे, क्या पशु के लिए पूरक आहार है, यानी चारा आपके पास उपलब्ध है, अच्छे से चारा मिल जाता है पशु को, तो हाँ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। तो आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण जहाँ भी पूछे तो अगर आपके पास है तो ही भरना, अगर नहीं है आपके पास उपकरण कोई भी या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप जो है आगे कर सकते हो उसको। 6 नंबर जैसे है, 6 नंबर इनके पास नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं, उसको छोड़ देंगे, छोड़ के अगला कर देंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि क्या आपके पास किसी व्यावसायिक संगठन जैसे पीजी हो गया, एलजी हो गया, सहकारी समिति, इस सब के सदस्य आप हैं। अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे। तो ये किसी भी चीज़ का ये सदस्य जो है महिला नहीं है तो यहाँ पे नहीं रहने देंगे और आगे कर देंगे। आगे करेंगे तो ऐसे आप फिर से एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, यानी कृषि हो या पशुपालन हो, उसमें किसी प्रकार का कभी आपको प्रशिक्षण लिए हैं या कि दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो यहाँ पे नो कर लेंगे, दिया गया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करके फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, नो कर लेने के बाद एक नीचे एक टिप्पणी भी लिखा हुआ है। टिप्पणी में आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस प्रकार की आपको आवश्यकता है
ट्रेनिंग की, आप चाहते हैं किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेना, तो ये टिप्पणी में जो 2 नंबर में लिखा हुआ है, 2 नंबर में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमको इस चीज़ का ट्रेनिंग चाहिए, और लिखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अगला कर देंगे। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी अगला कर सकते हैं, अगला कर देंगे। अब क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है? तो आजीविका के कार्य के लिए लोन लिए हैं तो आप हाँ करेंगे, तो इसने लोन लिया है। अब पूछेगा कि जब हाँ करेंगे कि हाँ लोन लिए हैं, तो पूछेगा आपको कि किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लिए हैं, पशुपालन के लिए लिए हैं, तो या अन्य किसी चीज़ के लिए लिए हैं। तो ये जो है पशुपालन के लिए ली थी, ठीक है, गाय खरीदने के लिए, तो पशुपालन पर क्लिक कर देंगे। और फिर 3 नंबर में पूछेगा कि 30,000 पशुपालन के लिए तो आप जो है लोन लिए, लेकिन कितना लिए और किससे लिए, ये भी पूछेगा आपको। तो इसमें उन्होंने स्वयं सहायता बैंक लिंक है। देखिए इसमें वीओ से अगर लीजिएगा तो पहला वाला चुनिएगा, स्वयं सहायता समूह के से स्वयं सहायता समूह से CLF ग्राम संगठन या CLF लेवल से अगर कोई पैसा लेते हैं तो पहला वाला ऑप्शन चुनिए, लेकिन स्वयं सहायता समूह अगर बैंक से मिलता है, बैंक लिंकेज से, तो दूसरा वाला सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और अन्य जो ऑप्शन दिया हो नीचे उसमें अगर उससे लेते हैं तो आप NBFC जो छोटा छोटा सूक्ष्म बैंक होता है उससे लिए हैं तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो है बैंक लिंकेज समूह का जो बैंक लिंकेज होता है CCL, उससे लिया है 30,000 रुपये। जैसे उस पर क्लिक किया तो कितना लिए उसका भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने 30,000 रुपया जो बैंक लिंकेज से यानी स्वयं सहायता समूह के CCL पैसा से पशुपालन यानी कि गाय खरीदने के लिए पैसा लिए थे, 30,000 रुपये। अब नीचे 5 नंबर में एनुअल टोटल इंटरेस्ट यानी साल का कितना इंटरेस्ट लिया जाता है। तो जानते हैं कि आपको साल के 12% जो है जीविका में लोन लिया जाता है, तो यहाँ पे 12% लिखेंगे। एनुअल मतलब 1 साल का होता है। तो अब जो है पूरा कंप्लीट इधर हो गया है, अब जो है आगे बढ़ेंगे तो सहेजे करेंगे। सहेजे करने के बाद आपको ठीक है पर क्लिक करना है। जैसे ही ठीक है पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुसुम देवी का जो है यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इनका जो प्रोफाइल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब प्रोफाइल कंप्लीट हो गया तो आप देख लेंगे कि कोई भी सदस्य का तो प्रोफाइल छूटा हुआ नहीं है। अगर छूटा हुआ होगा तो ग्रीन नहीं लगा होगा, अगर ग्रीन सभी में लग गया, हरा टिक लग गया है, इसका मतलब सभी मेंबर का प्रोफाइल जो है कम्प्लीटली भर लिया गया है। अब जब मेंबर प्रोफाइल भर लिया गया है ये वाला, तो अब सेकेंड नंबर दूसरा नंबर पर जो है लाइवलीहुड प्लान में जाएंगे। अब लाइवलीहुड प्लान में चलते हैं हम लोग, तो लाइवलीहुड प्लान पर क्लिक करेंगे। अब लाइवलीहुड प्लान पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि जितना मेंबर का हम लोग प्रोफाइल भरे हैं उनका नाम जो है यहाँ पे क्या है, शो करने लगा, दिखने लगा है। अब उसके बगल में आप देख रहे होंगे कि प्लस करके ऐड प्लान लिखा हुआ है ना, प्लस करके ऐड प्लान लिखा हुआ है सबके बगल में। अब प्लस करके ऐड प्लान लिखा हुआ है तो इसमें क्या करना है, इसमें अब आपको आगे बताते हैं। ऐड प्लान पर क्लिक करेंगे और इसमें क्या पूछेगा कि आपको खेती बाड़ी के संबंधित आपको कोई आवश्यकता है उसके बारे में भरना है। तो एक आपको क्लिक करके बता, लेकिन उससे पहले आपको ये सब ऑप्शन जो छोटा छोटा है उसको बता देते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे फार्मिंग इंडिविजुअल, इसको समझिएगा। फार्मिंग इंडिविजुअल है, ठीक है, पहला में फार्मिंग इंडिविजुअल है। फार्मिंग इंडिविजुअल का मतलब फार्मिंग मतलब कृषि करना, और इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत जो अपना खेती बाड़ी करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एंट्री करना है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में आप देख रहे होंगे कि फार्मिंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे फार्मिंग ग्रुप 2 नंबर में दिया हुआ है। तो फार्मिंग ग्रुप का मतलब होता है कृषि तो करना लेकिन ग्रुप में करना। जैसे 5 किसान जो है, आसपास के 5 किसान मिलके क्या विचार किए कि हम कद्दू का खेती 2 बीघा लगाएंगे, सभी 5 लोग मिल करके, और जो भी मुनाफा होगा वो बराबर बराबर अपने हिस्से में बांट लेंगे। तो ये हो गया आपको ग्रुप फार्मिंग, ठीक है, 5 मिलकर किए, 5 किसान मिलकर। और इंडिविजुअल जो 1 नंबर में है वो अकेले करना, इसमें कोई किसी की भागीदारी नहीं, खुद करना, खुद इन्वेस्ट करना और खुद कमाना, ये हो गया। तो आपको अधिकतर जो है इंडिविजुअल ही मिलेगा बिहार में। ग्रुप फार्मिंग बहुत कम मिलता है, PGG बनता है तो उसमें होता है, तो ग्रुप फार्मिंग आप लोग छोड़ दीजिए, ग्रुप फार्मिंग नहीं भरना है। इसी तरह आपको सम ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप सब आपको मिलेगा। तो ग्रुप वाला छोड़ देना है क्योंकि ग्रुप खेती तो करता नहीं है अधिकतर कोई, तो ग्रुप वाला जितना ऑप्शन है उसको छोड़ देना है, और इंडिविजुअल में वाला में जो आप करते हैं उसमें आपको एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
तो आपको इंडिविजुअल फार्मिंग ये करती हैं, तो इंडिविजुअल फार्मिंग में ऊपर वाले में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एग्रीकल्चर कैटेगरी वाला ऑप्शन आएगा सामने, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद क्या क्या आप करते हैं वो आपको सामने आ जाएगा। तो अनाज में आप करते हैं, अनाज में आप बताए थे कि अनाज करते हैं, गेहूँ हो गया, मक्का बोते हैं तो अनाज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जी वाला करते हैं तो सब्जी वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन में आता है। अब मौसम है, तो मौसम क्या है, अनाज जो है मौसम वाला रबी वाला में गेहूँ का करते हैं आप, क्योंकि रबी में क्या होता है गेहूँ आ जाता है, खरीफ में मक्का आ जाता है और चावल भी जो है वो खरीफ में ही आता है। तो देख के अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फसल, फसल क्या है तो आपको क्या है गेहूँ, देखिए मक्का भी दिया है रबी के अंदर में दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गेहूँ सेलेक्ट कर लिए। अब इकाई क्षेत्र इकाई गेहूँ कितना देर में करते हैं बीघा में, तो आपका क्या है आप जो है 10 कट्ठा में क्या करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल देना है तो 10 कट्ठा में गेहूँ, केवल गेहूँ का पूछ रहा है तो 10 कट्ठा में गेहूँ। 10 कट्ठा को बीघा में कैसे लेंगे तो 0.5, जैसे 0.5 करेंगे तो 1 बीघा का आधा यानी 10 कट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 बीघा से कम है तो इस तरह आप करके 0.6 0.7 करके आप डाल सकते हैं। 1 बीघा है तो 1 तो डाल सकते हैं। तो 10 कट्ठा में जो है गेहूँ का खेती होता है, यानी 0.5 बीघा में। अब नीचे जो है क्या पूछेगा सहायता की श्रेणी, यानी आप जो गेहूँ का खेती इस बार कर रहे हैं क्या उसमें सहायता की आवश्यकता है। तो अगर सहायता की आवश्यकता है तो किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, क्या आप ऋण लेना चाहते हैं, क्या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उत्पादन सामग्री की ज़रूरत है या आधारभूत संरचना की ज़रूरत है। तो अगर आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है या ऋण, अधिकतर जो है लोग जो है प्रशिक्षण या ऋण के ही बारे में यहाँ पे डालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमको ऋण लेना है और ऋण लेना है तो ऋण वाला सेलेक्ट कर लिए है ना, या बीमा या सब्सिडी लेना है इस पर सेलेक्ट कर लिए। अब उसके नीचे एक बॉक्स है सहायता का प्रकार, सहायता की श्रेणी तो चुन लिया, अब सहायता का प्रकार चुनेंगे। सहायता का प्रकार में क्या हम लोग ऋण के लिए किए हैं तो किससे ऋण लेना है, तो मान लीजिए इनको जो है स्वयं सहायता समूह से ऋण लेना है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह से क्या करना है ऋण लेना है, तो यहाँ पे क्या चुनेंगे स्वयं सहायता समूह, ठीक है। खेती करने के लिए जो अभी चल ही रहा है रबी का सीजन गेहूँ बुआई का, तो गेहूँ बोने के लिए स्वयं सहायता समूह से क्या है ऋण चाहिए इनको, ठीक है, ऋण चाहिए। अब क्या है तो यहाँ पर जब स्वयं सहायता समूह से चुन सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको नीचे में देख रहे होंगे यहाँ पे छोटा सा तीर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा और वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स अपने आप उस पर क्लिक हो जाएगा और नीचे कुछ ऑप्शन खुलेगा। अब इसमें पूछेगा कि कुल आवश्यक निवेश कितना है, आपने गेहूँ जब बोइएगा तो उसमें आपका निवेश कितना है, तो मान लेते हैं कि इनका निवेश 10,000 का है, ठीक है, 10,000 का निवेश है और इनके पास जो है 3,000 रुपया है। जब गेहूँ का बुआई हो रहा है तो उसमें तो लगाना 10,000 है, लेकिन इनके पास जो पूंजी जो है घर में मात्र 3,000 रुपया है। अब जब 3,000 रुपया है तो आवश्यकता 10,000 की है, 3,000 रुपया तो उसको चाहिए कितना 7,000 रुपया। तो यहीं नीचे में जो गैप दिख रहा है 7,000, यहीं 7,000 उनको आवश्यकता है, यहीं पे 7,000 आ जाएगा और डन कर देंगे, ठीक है। डन हो गया तो सेव हो गया और नीचे में सहेजे है तो सहेजे पर क्लिक दें, देखिए सफलतापूर्वक सहेजा गया लिख देगा, ठीक है, यहाँ पर ही हो गया, यानी ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नीचे आप देख रहे हो कि एक और अनुरोध जोड़े, एक और अनुरोध कहने का मतलब ये हुआ कि आप गेहूं तो चुन लिए, हो सकता है गेहूं के सीज़न में अभी जो गेहूं लगाएंगे उसके साथ कुछ सब्जी भी लगा सकते हैं। अब सब्जी लगाएंगे तो उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, या सब्जी पैसे की नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो अन्य प्रशिक्षण का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि एक और अनुरोध जोड़े पर क्लिक करेंगे, ठीक है, प्लीज़ ऐड अनोदर, ठीक है, यहाँ पर ही ऐड अनोदर यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे देखिए यहाँ पे गेहूँ ऊपर में आपको दिख रहा है ना, ऊपर में दिख रहा है ना, गेहूँ का क्लियर हो गया है, गेहूँ के बारे में जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन भर दिया गया है इनके बारे में। अब एक और अनुरोध जोड़े पर क्लिक किए, यानी फिर से एक नया पेज ओपन हो गया जोड़ने के लिए। तो फिर से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर से सेलेक्ट करेंगे, इस बार क्या चुनेंगे भाई बागवानी सब्जी लगाना है हमको, बागवानी सब्जी पर लगा देते हैं, क्लिक कर देते हैं,
ठीक है। अब बागवानी सब्जी के अंतर्गत आता कौन है, तो इस पर क्लिक करें। बागवानी सब्जी किस तरह के अथी में आता है, तो बागवानी सब्जी नहीं तो दूसरे सेलेक्ट कर सकते हैं, तिलहन कर सकते हैं। और तिलहन में आप क्या है, रवि के अंदर में सिलेक्ट कर लीजिए और रवि के अंदर में क्या है, नए जोड़े पर क्लिक कर लीजिए, हाँ कर लीजिए। और इसमें क्या जोड़ लेते हैं, सरसों, सरसों सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो तिलहन में रवि आ गया, रवि में सरसों जो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सरसों का बुआई करना है। अब इकाई क्षेत्र में अब कितना दूरी में जो है, यानी कितना क्षेत्रफल में लगाना है, तो बीघा में सिलेक्ट करना और इसमें भी 10 कट्ठा लगा देना है। तो 0.5 इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। 10 कट्ठा लगाना है। सहायता की श्रेणी, किस प्रकार की सहायता श्रेणी चाहिए, तो हमको प्रशिक्षण चाहिए। देखिए पहला वाले में आपको हम करके दिखाए कि गेहूँ में सब्सिडी ऋण चाहिए, पैसे की ज़रूरत है। अब आपको प्रशिक्षण, मान लीजिए कि सरसों बोने इनको प्रशिक्षण चाहिए, तो प्रशिक्षण पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे पूछे किस प्रकार का प्रशिक्षण, तो यहाँ पर ही आएंगे और यहाँ पर ही बहुत सारे प्रशिक्षण की प्रक्रिया दिया हुआ है। तो जो इसमें जो इनको चाहिए, उन्नत खेती और विधि मार्गदर्शक, इसका प्रशिक्षण इनको चाहिए। अब सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सहेजे करेंगे, ठीक है। उन्नत खेती यहाँ पर देख लीजिए, उन्नत खेती है, हाँ अब हो गया, ऐड हो गया। अब बैक कर लेंगे। देखिए प्लान जो है यहाँ पर ही दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो भरा गया है और प्लान 1 भी डला गया है। अब इसी तरह क्या होता है कि अगर ये तो एक सदस्य का हो गया, ठीक है, एक सदस्य का हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं टिक भी ग्रीन भी लग गया, कुसुम देवी का भरा गया। अगर मान लीजिए अन्य भी मेंबर का भरना चाहते हैं, ठीक है, अन्य भी मेंबर का भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। जैसे ये हो गए और इनको भी जो है क्या करना है, अनाज में डाल देना है। और अनाज में इनको भी गेहूँ लगाना है, तो रबी में चल जाएंगे। और इनको भी क्या करेंगे, गेहूँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब इनका जो है बीघा सेलेक्ट कर लेंगे और इनका जो खेती है वो लगभग जो है 1 बीघा गेहूँ लगाते हैं, तो 1 बीघा सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है गेहूँ रोपने में, तो प्रशिक्षण पर क्लिक कर लेंगे और नीचे फिर वाले बॉक्स में खुलेगा इसमें किस तरह का, तो उन्नत मार्गदर्शिका का प्रशिक्षक जरूरी है, यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे डन कर देंगे। देखिए आप उन्नत प्रशिक्षण विधि मार्गदर्शिका, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे इनका प्रशिक्षण चुने, तो प्रशिक्षण उन्नत खेती और विधि मार्गदर्शिका का चुने, तो गेहूँ के लिए तो हाँ विभाग की सहायता, यानी किस विभाग से आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हमको जो है ग्राम पंचायत विभाग से, ग्राम पंचायत विभाग से सहायता की आवश्यकता है, इस पर क्लिक कर दें, यानी किससे आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, ग्राम पंचायत विभाग से सहायता की आवश्यकता है और इसके बाद डन कर दिए। जैसे ही डन किया यहाँ पे टिक लग गया। अब सहेजे कर देंगे और सहेजे करने के बाद जो है इनका कंप्लीट हो गया। अब बैक कर देंगे, ठीक है, इनका भी हो गया, ठीक है। अब जो है ये 2 व्यक्ति का हो गया। आपको लग रहा है कि अन्य व्यक्ति का भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, जुबैदा खातून, जुबैदा खातून बकरी का पालन करते हैं, तो क्या चले जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री में, वो भी क्या इंडिविजुअल वाला में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नया जोड़े में करेंगे, तो नया जोड़े में करेंगे तो हाँ करके अब फिर जो है नया चुनेंगे। और बकरी पालन करती हैं जुबैदा खातून, तो अब कहता है बकरी पालन सेलेक्ट कर लिया। अब कितना बकरी पालन करती हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बकरी रखी हुई हैं। किस प्रकार की चाहिए, तो प्रशिक्षण चाहिए इनको, ठीक है, प्रशिक्षण चाहिए बकरी पालन के लिए कि, और उसके बाद प्रशिक्षण में किस प्रकार की, तो पशुपालन पशुधन तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए, क्योंकि तकनीकी प्रशिक्षण जरूरी है आजकल के ज़माने में। अब नीचे प्रशिक्षण पर तो एक बॉक्स आ गई, बॉक्स पर हमेशा ध्यान रखें, बहुत लोग बॉक्स के चक्कर में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। जब प्रशिक्षण वाला चुनेगा तो बॉक्स पर नीचे जो तीर का निशान है नीचे का, उस पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे से बॉक्स पर टिक लेंगे, लग गया ना। अब प्रशिक्षण किस लिए चाहिए, तो बकरी पालन के लिए। किससे चाहिए, तो मनरेगा ग्राम पंचायत विभाग से, तो विभाग से चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। डन करने के बाद सहेजे कर देंगे, फिर जो है इनका भी कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकेंगे यहाँ पे, आप देख सकेंगे कि 3 लोगों का जो है एग्रीकल्चर में चाहे पशु में इस सब में कंप्लीट हो गया।
अब आपको नहीं करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब मेंबर का करना ही करना है। 4-5 मेंबर की आवश्यकता है तो वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। बाद बाकी अगर नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या है, रैंकिंग है। यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्या है, रैंकिंग है। रैंकिंग में चलेंगे, अगर रैंकिंग दिखेगा तो यहाँ पे रैंकिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है। अब रैंकिंग दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, रैंकिंग कर लेना है। तो ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है उसमें नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग का अर्थ होता है कि आपको बेनिफिट दोनों में से सबसे पहले किसको देना है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ फुलकांति देवी है और नीचे जुबैदा खातून के, लेकिन फुलकांति ऊपर है और जुबैदा खातून नीचे, लेकिन जुबैदा खातून आप चाहते हैं कि जुबैदा खातून को सबसे पहले मिले क्योंकि इनको ज़रूरत ज़्यादा है, तो जुबैदा खातून को 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। ठीक है, नीचे है फिर भी इसको 1 नंबर दे करके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि इसको क्या है, आवश्यकता अधिक है, तो 1 नंबर में इसको डाल देंगे। तो देखिए जुबैदा खातून ऊपर चली ना गई, अब इसको जो है 2 नंबर डाल देंगे। इसीलिए जो नंबरिंग किया जाता है कि किसको ज़रूरत है उसको पहले प्रेफरेंस डाल दें। अब जब नंबरिंग हो गया, क्योंकि 2 थे तो 1-2 करके नंबरिंग हो गया। अब नीचे देख रहे होंगे कृपया पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर दें तो देखिए सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। अब नंबरिंग भी हो गया है ना, लाइवलीहुड क्या हो गया, लाइवलीहुड रैंकिंग कंप्लीट हो गया। जब तीनों कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल, लाइवलीहुड प्लान और लाइवलीहुड रैंक, ये कंप्लीट हो गया तो बैक करेंगे, ठीक है। बैक करेंगे और फिर जो है दीपक समूह था, दीपक समूह पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसका तीनों कंप्लीट हो गया है ना, तीनों कंप्लीट हो गया है। तो मेंबर प्रोफाइल पर आएंगे और मेंबर प्रोफाइल में जो कि नीचे जो देखिएगा यहाँ पे, नीचे यहाँ पे तो एक ऑप्शन का लिखा हुआ है, तो ऑप्शन जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ 3 तरह का ऑप्शन खुलेगा, व्यू डाउनलोड समरी, जिसमें आप जितने का भी एंट्री किए होंगे उसका दिखेगा। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए 3 लोगों का प्लान दिए थे, जो प्लान दिए होंगे उसी को वही चीज़ दिखेगा आपको। तो 3 लोगों को आपने प्लान भरा था जा करके लाइवलीहुड प्लान में, तो तीनों का नाम शो कर रहा है। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। अब बैक चले आएंगे, फिर उसी पर क्लिक, अब देख रहे हैं 2 नंबर में सबमिट लाइवलीहुड प्लान, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा सबमिट लाइवलीहुड प्लान। तो आपको इसी में सबमिट करना है, ठीक है, वीओ को सबमिट करना है क्योंकि समूह से वीओ में सबमिट होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स नीचे खुलेगा, कृपया चयन कीजिए, उस पर क्लिक करेंगे और आपको कौन सा चयन करना है, बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। SAG नॉट फंक्शन, यानी आपका SAG है लेकिन वो चल नहीं रहा है तो इस वाला ऑप्शन चुन लेंगे, ठीक है। ये आपको SAG नॉट फाउंड इन विलेज, यानी समूह तो है लेकिन आपका समूह नहीं है, इस गांव में ही वो समूह नहीं है, फॉल्ट समूह है, तो उसको ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपका सही है और सभी चीज़ अच्छे से भर लिए हैं तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, SAG प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे प्रस्तुत लिखा हुआ है तो प्रस्तुत कर लेंगे और हाँ कर लेंगे। देखिए वीडियो को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, सफलतापूर्वक क्या हो गया, सबमिट हो गया। अब बैक कर देंगे, अब बैक करेंगे और देखेंगे सबमिट हुआ है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक समूह यानी दीपक समूह का क्या हो गया, SAG का VPRP एंट्री कंप्लीट हो गया समूह लेवल का, ठीक है। तो इस तरह आपको सभी समूह को बारी बारी से करके कर लेना है, ठीक है। और जब कर लेने के बाद फिर आपको VO लेवल का एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।